नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की ओर। उत्तर प्रदेश चुनाव, प्रियंका गांधी का 15 अगस्त से हर गाँव कांग्रेस अभियान। जड़ों की तलाश में गांवों तक पहुंचने की कोशिश। मिशन उत्तर प्रदेश 2022 को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के राज्य के ग्रामीण मतदाताओं तक पहुंचने की विशेष योजना बनाई है। इसके अनुसार पार्टी उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त से हर गांव कांग्रेस अभियान चलाएगी। इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 60,000 ग्राम पंचायतों के हर गाँव में एक कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी पार्टी की नीतियों को गाँव के हर मतदाता तक पहुँचाने का काम करेगी। पार्टी को उम्मीद है कि इस रणनीति से उसकी ग्रामीण मतदाताओं के बीच पैठ बढ़ेगी और पार्टी को मजबूती मिलेगी। यह अभियान 15 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर यानी 20 दिन के लिए चलेगा। खतरे के नज़दीक गंगा, वाराणसी में चेतावनी बिंदु से 60 सेंटीमीटर नीचे जलस्तर, एनडीआरएफ अलर्ट। वाराणसी में गंगा खतरा बिंदु की ओर बढ़ रही है। गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से लोग सहम गए हैं। वरुणा में पटल प्रवाह से तटीय इलाकों के मकानों में पानी घुस गया है। कुछ लोगों ने पहली मंजिल पर शरण ली है तो कई लोगों ने ऊंची जगहों पर पलायन शुरू कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार शुक्रवार 2 बजे दोपहर गंगा का जलस्तर 69.66 मीटर दर्ज किया गया। वाराणसी में गंगा का खतरा बिंदु 71.26 मीटर पर है। ऐसे में जलस्तर खतरा बिंदु से 1.6 मीटर ही दूर है। शुक्रवार को गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा था। का ओबीसी कार्ड पर मोदी को समर्थन, कहा ओबीसी समाज की अलग से की जाए जनगणना। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्विटर के माध्यम से मांग की है कि देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना की जाए। उन्होंने कहा कि यह मांग बसपा शुरू से ही करती आ रही है और इस मामले में केंद्र की सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो बसपा इसका संसद के अंदर व बाहर भी जरूर समर्थन करेगी। बीएड प्रवेश परीक्षा के बीच फर्जी प्रश्न पत्र वायरल। यूपी बीएड जेईई एग्जाम 2021 यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा शुक्रवार को 2 शिफ्टों में राज्य के 75 जिलों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ आयोजित हुई। परीक्षा में 5.5 लाख उम्मीदवार पंजीकृत थे। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित हुई। सुबह की शिफ्ट की परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर बीएड प्रवेश परीक्षा का एक पर्चा वायरल हो गया जो जांच के बाद फर्जी निकला। राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने स्पष्ट किया है कि जो पर्चा वायरल हुआ है वह फेक है। कवि जयशंकर प्रसाद के घर की डगर उबड़ खाबड़, शहर में नहीं है एक भी प्रतिमा। हिंदी की नई काव्य धारा को जन्म देने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद की निशानियां आपको वाराणसी शहर भर में ढूंढने में भी नहीं मिलेगी। महाकवि के आवास पर जाने वाली गली तक की सूद लेने वाला कोई नहीं है। उबड़ खाबड़ गली में गंदगी का ढेर व्यवस्था की पोल खोलता है। अनदेखी का आलम यह है कि उनकी शहर भर में एक प्रतिमा तक नहीं है। सराय गोवर्धन स्थित मोहल्ले में नई पीढ़ी को तो पता भी नहीं है कि उनके मोहल्ले में जयशंकर प्रसाद का आवास किधर है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बलिया में गिरे तार में करंट से महिला की मौत, लोगों ने हाईवे किया जाम। यूपी के बलिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बेरिया थाना क्षेत्र के मठ योगेंद्र गिरी चट्टी के समीप नई बस्ती गांव में शुक्रवार सुबह टूटकर गिरे तार की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। तार रात में ही गिरा था। सूचना के बावजूद बिजली विभाग ने ना तो आपूर्ति ठप की और न ही तार को दुरुस्त किया। नाराज लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ NH 31 पर जाम लगा दिया। मृतक के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग की। इसके बाद SHO बेरिया राजीव कुमार मिश्रा के समझाने पर लोगों ने जाम समाप्त किया। वहीं सांसद की सख्ती के बाद SI से लापरवाही के आरोप में जेईई को निलंबित कर दिया है। बीएड प्रवेश परीक्षा आज, कोविड नियमों का रखना होगा ध्यान। राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि सभी संबंधित अभ्यर्थियों को ईमेल और मोबाइल मैसेज के द्वारा परीक्षा केंद्रों के इस परिवर्तन से अवगत करा दिया गया है। अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड का अपना नया प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक करीब 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र ले लिया है। बुरी तरह से विफल रही सरकार, ताली थाली से कोरोना रोकने की कोशिश हुई, अखिलेश। यह खास कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के ताजमहल
होटल में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद समेत कई हस्तियों से बातचीत हो चुकी है और आगे कई चर्चित चेहरे से बातचीत जारी है। तक यूपी से बीजेपी की विदाई नहीं कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा, ओपी राजभर। यूपी चुनाव से पहले नेताओं ने बयानबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी बीच सुभाष सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मैंने कसम खाई है, जब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा की विदाई नहीं कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने कहा है कि उनकी ओपी राजभर से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। के शहीद स्थलों पर 9 अगस्त को एक साथ गूंजेगी राष्ट्रीय गीत। 9 से 16 अगस्त तक आज़ादी का अमृत उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बैठक में कहा कि अमृत महोत्सव की शुरुआत 9 अगस्त से होगी। इसमें मुख्य कार्यक्रम शहीद पार्क में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर प्रभात फेरी निकालने, राष्ट्रीय गीत का गायन व शहीद स्मारक पर दीप जलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्वजन को सम्मानित किया जाएगा।